नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। शिवसेना हिंदुत्व का झंडा उठाने वाली शिवसेना, जिसके ध्वज में भी भगवा है और जिसके संस्थापक पूरे शरीर पर भगवा धारण किए रहते थे, उस शिवसेना ने महाअघाड़ी की सरकार सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के साथ बनाया, कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाया, तो अपना पूरा वजूद ही खो दिया। नाम शिवसेना और अब मोदी से नफरत में या फिर सत्ता के लालच में शिव के वजूद पे ही सवाल। सामना में अपने मुखपत्र में संजय राउत ने यह सवाल किया है कि शिवलिंग तलाश रही बीजेपी दरअसल 2024 के आम चुनाव की जमीन तैयार कर रही है। इसी रणनीति के तहत मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जा रहे हैं। सोचिए, क्या ये शिवसेना का बयान हो सकता है? शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता राज्यसभा सांसद बड़बोले संजय राउत, जो ये गुमान पालते हैं कि आई एम द किंग मेकर, मैंने ही महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकार बनवाई, उस शिवसेना के प्रवक्ता ने अपनी कार्यकारी संपादक रहते लिखा है कि बीजेपी 2024 के आम चुनाव की जमीन तैयार कर रही है। इसी रणनीति के तहत वो शिवलिंग ढूंढे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो कहे भगवान शिव कैलाश पर विराजमान है, जहां चीन का कब्जा है। भक्त उन्हें कहीं और ढूंढ रहे हैं। भक्त इन्वर्टेड कॉमा। सोचिए, ये शिवसेना लिख रही है भक्त। कमेंट्स में जैसे कहते हैं ना कि भक्त राष्ट्रवादियों को वामपंथी भक्त शब्द का इस्तेमाल करते हैं। खैराती पांडे मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल पे भक्त शब्द का इस्तेमाल किया, तो भक्त जो है राष्ट्रवादियों को कहा जाने लगा। तो भक्त इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं वो कि भक्त उन्हें कहीं और ढूंढ रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, शिवसेना का बयान है। शिवसेना, शिव की सेना, शिव के वजूद पे ही सवाल कर रही है। इसका मतलब यह है कि कैलाश पर यदि शिव विराजमान हैं और कैलाश भारत की सीमा में नहीं आता है, तो फिर शिव की भक्ति भारत को बंद कर देनी चाहिए। हिंदुओं को, भारत की सीमा में रहने वाले हिंदुओं को ही शिव की भक्ति बंद कर देनी चाहिए। क्या शिवसेना अपने तुष्टीकरण के नशे में, इस कदर सेकुलरिज्म के नशे में इस स्तर पर जा रही है? उन्होंने कहा कि वो तो चीन के कब्जे में है, पहले कैलाश को मुक्त कराओ, तब शिवलिंग किसी मस्जिद में मुक्त कराना। कमाल की बात देखिए, अयोध्या में जब प्रभु राम लला को तलाशा जा रहा था, उन गुंबदों में, उन ढांचों में, जिस ढांचे को गिरा दिया गया, तब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने भी पलटी मार दी थी। तब वो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ही थे जिन्होंने कहा कि हमारे शिव सैनिकों ने गुंबद को तोड़ दिया, समतल कर दिया। जबकि, और मैं खुद भी था, ऐसा भी उन्होंने कहा, और जबकि वो मुंबई की सीमा लांघते नहीं थे। इसीलिए राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस बाला साहब ठाकरे के नाम पर ही था, बाला साहब ठाकरे वर्सेज स्टेट। तो फिर उस ढांचे में किस राम को तलाश रही थी शिवसेना? अयोध्या के उस ढांचे में किस राम को तलाश रही थी शिवसेना और उसके संस्थापक बाला साहब ठाकरे? आज ज्ञान वापी मस्जिद में जब सबूत मिल रहे हैं, जब ये सबूत मिल रहे हैं कि जहां वजू किया जा रहा था वहां प्रभु राम पर शिवलिंग, और वो शिवलिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, स्वयं भगवान विश्वनाथ हैं, काशी विश्वनाथ, जहां खुद विश्वनाथ भाई विराजमान हैं। सवाल उस पर उठाते हुए इन्होंने मजाक उड़ाया है और कहा हमने 3 मंदिर मांगे थे, तुम नहीं माने, अब सारे वापस लेंगे। यह बीजेपी के विवादित बोल हैं। मतलब जो बात शिवसेना कहा करती थी एक समय में, उसका ही मजाक उड़ाया जा रहा है और लगातार कह रहे हैं बाला साहब ठाकरे के अनुयायी कि भगवान शिव कैलाश पर विराजमान है, चीन का कब्जा है वहां और भक्त उन्हें कहीं और ढूंढ रहे हैं। ये तंज सामना में कसा गया है।
शिवसेना केंद्र की मोदी की सरकार पर ये तंज कसते हुए ये भूल रही है कि ये तंज मोदी पर नहीं कस रहे हैं, वो दरअसल भारत के जनमानस पे कस रहे हैं। ये बदलाव शिवसेना का है, ये बदलाव राजनीतिक वर्चस्व को बचाने की है। क्या शिवसेना ये मान चुकी है कि हिंदू वोट उसके हाथों से खिसक चुका है? क्या शिवसेना को लगता है कि एनसीपी और कांग्रेस के तुष्टीकरण के वोट उसके वजूद को बचा पाएगा? संजय राउत के ये बोल सचमुच चौंकाने वाले हैं। अपनी ही जिस पार्टी का नाम ही शिव के नाम पर हो, वो शिव के वजूद पर ही सवाल एक तरह से कर रहा है कि कहाँ काशी में शिव को ढूंढ रहे हो? शिव तो कैलाश में है, वो चीन के कब्जे में है। खुद शिवसेना को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि संजय राउत के इस बोल के मायने क्या हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।